और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर हम उसके बाद प्रॉपर फाइबर की जो टिप्स वगैरह की हैं उन पे हम लोग चलते हैं। सैर मुश्ताक क्लास, लास्ट क्लास की इंपॉर्टेंट थिंग्स बता। लास्ट क्लास में हमने उसमें इमेजेस डिज़ाइन करना सीखी थी, और उसके अंदर बाकी तो ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। अगर वो आपने चेक करना है तो आपको लिंक दिया गया, आप उस पर जाके क्लास रिवाइज कर लें। अभी क्योंकि 40 मिनट का टाइम है, उसमें से भी 10 मिनट ऐसे निकल जाते हैं तो फिर काफ़ी वो मुश्किल हो जाएगा, फिर मुझे दोबारा एक और सेशन इसमें 40 मिनट का लेना पड़ेगा। फाइबर के कितने टोटल लेक्चर हैं? रिमेनिंग फाइबर का लेक्चर आज का ही है टोटल, बस इसके बाद फाइबर ख़त्म। जी, स्पीड स्लो है बिल्कुल। अच्छा, तो फाइबर में ना हम लोगों ने जो चीज़ें हमारी रह की थी उनमें एक चीज़ थी बायर रिक्वेस्ट। बायर रिक्वेस्ट जो है वो उन लोगों के लिए है जिनको डायरेक्ट कोई बायर अप्रोच नहीं करता। तो सेकंड ऑप्शन फाइवर के पास ये होता है कि मुख्तलिफ लोग आते हैं, वो वहाँ पे आके अपने जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक वो ऑर्डर की रिक्वायरमेंट पोस्ट करते हैं। लोग उस पर बिड करते हैं। लोग कहते हैं कि मोहम्मद सदाकत कह रहे हैं माइक ऑन करें। माइक ऑन है जी, अपने एंड पे चेक करें, तो आवाज़ क्यों नहीं आ रही? अच्छा, हम ये क्या बात कर रहे थे? बात कर रहे थे उसकी, काइंडली मुझे कोई रिमाइंड करवा दे मैसेज में हम क्या बात कर रहे थे। हाँ, बायर की बात कर रहे थे हम लोग, बायर रिक्वेस्ट की। तो बायर रिक्वेस्ट में ऐसे होता है कि फिर लोग आप बायर की जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर जाके बिड करते होते हैं, और देन उसमें से जितनी भी उसकी बिड होती है बायर उनमें से किसी एक को प्रोजेक्ट असाइन कर देता है। ठीक है, इसमें मैं एक आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखा भी देता हूँ। अ, एक मिनट सिर्फ। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? काइंडली मुझे बता दें, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? ओके। कुछ ऐसे नज़र आती है बाय रिक्वेस्ट। ठीक है, और इसमें कुछ लोग वेटिंग में, इनको ऐड कर लें। ओके, ये ऐसे आपको बाय रिक्वेस्ट शो आती है। आप डेली की तो 10 बायर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। एक मिनट। ओके, यहाँ पे आपको टोटल बाय रिक्वेस्ट शो हो रही होती है कि एक्टिव बाय रिक्वेस्ट कितनी है। यहाँ पे आपको सेंट बाय रिक्वेस्ट में जो आपने भेजी होती है वो शो हो रही होती हैं। और यहाँ पे आपकी सब कैटेगरीज होती हैं। लाइक आप लोग राइटिंग में काम कर रहे हैं, आप किसी और चीज़ में राइटिंग में, आप एसईओ में काम कर रहे हैं। जैसा मेरा ये जो एक अकाउंट है, ये राइटिंग प्लस एसईओ के रिलेटेड है। इसमें हमें राइटिंग और एसईओ दोनों की यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट शो होंगी। जिस भाई साहब की वीडियो ऑन है वो क्लोज कर लें। ठीक है, खुद ही कर देता हूँ यहाँ से। जैसे सो अनएथिकल, अब ये जो भी लाइंस यहाँ पे स्क्रीन पे लाइनें मार रहा है, तो फिर मजबूरन मुझे आप लोगों की क्लासेस यहाँ पे एंड करनी पड़ेंगी। हम लोग अपना टाइम भी निकालते हैं, आप लोगों को क्लासेस भी देते हैं, और उसके बाद आप लोग ऐसा बिहेवियर रखेंगे तो देन ये लास्ट क्लास ही होगी। इसमें नुकसान आपका होगा, मेरा नुकसान नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको टोटल बाय रिक्वेस्ट शो होंगी। देन यहाँ पे सब कैटेगरीज होती हैं। अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज में काम कर रहे हैं तो और आप यहाँ से आके कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपने बाय रिक्वेस्ट अपने देखनी होंगी। लाइक आप राइटिंग की देखना चाहते हैं, आप एसईओ की, जैसे मेरा ये एक अकाउंट है। डेली की आप 10 बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। 10 बाय रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं, और आप खुद देख लें कि मंथली 300 बाय रिक्वेस्ट बनती है, और 300 में से आप लोगों को इजीली इजीली आपको ऑर्डर कोई ना कोई वहाँ से मिल जाता होता है।
डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जो उसको प्रपोजल लिख के सेंड कर रहे हैं वो प्रपोजल कैसा है। प्रपोजल भी आपको बता देते हैं और कैसे उसकी डिटेल्स निकालनी है वो भी बता देते हैं अभी। देन इसमें क्या होता है कि कुछ मैं आपको और दिखा देता हूँ, इसमें से कुछ इमेजेस। ये आपको जो बाय रिक्वेस्ट शो कर रहा है ये 344 बाय रिक्वेस्ट, ये 1 मंथ की रिक्वेस्ट हैं, ठीक है। यानी कि मुझे ये 30 जून से लेके 30 जुलाई तक की रिक्वेस्ट शो कर रहा है। इनमें से क्योंकि मैंने इसमें हमारे पास ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं तो हमें बिडिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस वजह से यहाँ पे आपको सेंट ऑफर्स के अंदर कोई ऑफ़र यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो इसके बाद यहाँ पे ये टोटल कितने लोग इस पे बिड कर चुके हैं ये वो हैं, और देन ये ड्यूरेशन बता रहा है कि कितने आपने टाइम में ये काम करके देना है और एंड पे उसका बजट है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको इसका बाय रिक्वेस्ट का पता चल जाएगा। एक एक्सटेंशन है इसकी, उसका नाम है फाइवलिटिक्स, FIVLYTICA फाइवलिटिक्स। तो उस एक्सटेंशन से होता क्या है, उस एक्सटेंशन से ये होता है कि ये जो बायर है इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं साथ, ठीक है, उसका नाम शो हो जाता है। जब भी आप प्रपोजल लिखते हैं तो प्रपोजल राइटिंग के अंदर प्रपोजल की पहली 2 से 3 लाइन्स उसको शो होती हैं। जैसे यहाँ पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आर जहाँ पे लिखा हुआ है इसके हमें 2 लाइन्स शो कर रहा है। बाकी उसने सी मोर करना है या उसने मज़ीद उसको ओपन करना है तभी उसको पता चलेगा। तो हमारी पहली 2 या 3 लाइन्स इस तरह की होनी चाहिए कि भई वो प्रपोजल पढ़ते हुए ही वो हमें अप्रोच करने की कोशिश कर ले। अगर वो क्लिक करके आ गया तो देन तो हमारे चांसेस एटलीस्ट हमने मैक्सिमम लोगों को तो बीट कर दिया ना, कि चले हमारी वो प्रपोजल तो उसने पढ़ा तो प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस भी उसमें बढ़ जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहली चीज़ बायर को अट्रैक्ट करती है हमेशा, जब भी बायर को आप उसके नाम से बुलाएंगे तो वो उसको बहुत अट्रैक्ट करता है। तो हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, ये आप लोगों ने खुद ही करनी है, मैं आप लोगों को अपना अकाउंट नहीं दिखा सकता, जिसकी वजह से मैं आपको प्रैक्टिकली इस पे बाय रिक्वेस्ट सेंड करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इसकी, आप लोग खुद ही अपने एंड पे करेंगे। होता इसमें ऐसे है कि जैसे ही आप फाइवलिटिक्स की एप्लीकेशन कर लेंगे यहाँ पे एक और सेक्शन ऐड हो जाएगा, वहाँ पे आपको उसकी नाम और वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। आप लोग आएंगे यहाँ पे जहाँ पे ये बजट लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे आपको सेंड ऑफर की ऑप्शन आएगा एक। सेंड ऑफर के अंदर आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, आपकी जो गिग उस एस अब फर्ज करें जी आप एसईओ के रिलेटेड बाय रिक्वेस्ट पे सेंड कर रहे हैं, आप एसईओ वाली गिग ही अपनी सिलेक्ट करेंगे। ये नहीं होगा कि मेरा ये अकाउंट राइटिंग प्लस एसईओ का है तो मैं गिग यहाँ पे चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो मैं वही गिग सिलेक्ट करूंगा जो सर्विस के रिलेटेड होगी। तो उसके बाद क्या होगा, मैं गिग सिलेक्ट करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ जाता है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पहले यहाँ से पढ़ लूंगा। इसने कहा है कि मुझे जी आई नीड अ वेबसाइट एसईओ ऑडिट रिपोर्ट सैमरिश टूल, ठीक है। एसएमरिश टूल के यूज़ करते हुए वो कहता है जी कि आप हमें हमारी वेबसाइट की ऑडिट रिपोर्ट दें। तो ठीक है जी, हमें समझ आ गई। हम सबसे पहले इसको हाय या ग्रीटिंग्स लिखेंगे, देन हम उसका यहाँ पे फाइवलिटिक्स में उसका नाम वगैरह शो हो जाएगा, हम उसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद हम उसको यार ये वीडियोस ऑफ कर लें अपनी, ओके। तो हम उसको अप्रोच करेंगे, नाम लिखेंगे उसका, ग्रीटिंग्स, और उसके बाद देन हम सीधा आएंगे कि भाई आई हैव रीड योर डिस्क्रिप्शन, कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको एसईओ ऑडिट रिपोर्ट चाहिए वाया सैमरिश टूल। देन आपने उसकी उससे उसको ये पता चल जाएगा कि भाई इसने एटलीस्ट मेरी डिस्क्रिप्शन को पढ़ लिया है। देन क्या होता है, आप नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और नेक्स्ट लाइन में आप उसको लिखेंगे कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस है, इतने अरसे से काम कर रहा हूँ और मैं ये काम आपको इतने टाइम में करके दूंगा, ये मेरा बजट होगा। बजट नीचे वैसे भी इसने मेंशन किया होता है, आप बजट अगर चेंज करना चाहें तो बजट चेंज भी कर सकते हैं। अगर इसने $11 लिखा हुआ है, आप चाहते हैं जी मैं 20 में करके दूं, तो आप 20 की ऑफर कर सकते हैं उसको। उसको अगर लगेगा कि मुझे इसके साथ काम कर लेना चाहिए तो भाई वो आपके ऑफर सेट कर लेगा, वरना नहीं करेगा। तो देन आप नीचे टाइम सेलेक्ट करेंगे, आप बजट सेलेक्ट करेंगे और उसको ऑफर सेंड कर देंगे। नेक्स्ट काम उसका है। अब ये कुछ चीज़ें हैं, सबसे पहले आप उसका उसके नाम से बुलाएंगे, ठीक है। देन उसको शुरू में कोई ग्रीटिंग्स या हाय जो भी कुछ आप बोलना चाहें, देन आपने प्रॉपर उसकी पहले ये पढ़नी है रिक्वेस्ट जो उसने की है, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है। डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद पहले इसी को लिखना है कि भाई ये मैंने डिस्क्रिप्शन आपकी पढ़ ली है और आपको ये काम चाहिए, ठीक है। मैंने इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है और मैं ये काम आपको करके दे सकता हूँ, और ये मेरा इतना एक्सपीरियंस है, ये मैं ऐसे करके दूंगा, जो भी आप उसको डिटेल्स लिखना चाहें, ठीक है। और नेक्स्ट फिर आप उसको वो
डिलीवरी टाइम और आप उसका बजट सेलेक्ट करके आप उसको ये ऑफर सेंड कर देंगे। डेली की 10 ऑफर्स आप लोग सेंड कर सकते हैं और मंथली आप 300 ऑफर्स इसमें सेंड कर सकते हैं। शुरू में जो न्यू अकाउंट्स होंगे उनको ऑफर यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट बहुत कम शो हो रही होती हैं, लेकिन जैसे ही आप लेवल 1 पे जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। लेवल 2 वाले को उससे ज़्यादा होना शो होंगी यहाँ पे। ये कुछ चीज़ें थी बाय रिक्वेस्ट के हवाले से। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लें जी। ये कुछ मज़ीद हैं बाय रिक्वेस्ट, इसमें कुछ अच्छी भी हैं। तो इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो पूछ लें, मैं फिर इसका आंसर करके फिर हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। एनोनिमस पूछ रहे हैं जी, बाय रिक्वेस्ट न्यू सेलर्स को शो होती हैं? जी न्यू सेलर्स को शो होती हैं लेकिन कम शो होती हैं। रिक्वेस्ट भेजेंगे ऐसे जहाँ पे आपको बजट शो हो रहा है, इसके नीचे यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेंड रिक्वेस्ट का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और देन एक नया पॉपअप आपके पास खुल जाएगा। उसके अंदर आप सबसे पहले गिग को सिलेक्ट करेंगे, दूसरे नंबर पे आप वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, बजट सेलेक्ट करेंगे, आप डिलीवरी टाइम सेलेक्ट करेंगे और नीचे आप रिक्वेस्ट भेज देंगे। एक्सटेंशन का नाम है जी फाइवलिटिक्स, FIVLYTICS, फाइवलिटिक्स। नो नो फिजिकल कोर्स इन कराची। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना ही है तो रियान अलावाला साहब से कांटेक्ट कर लें, उनका इनक्यूबेटर है। अब मुझे डिटेल्स नहीं पता कि उसमें क्या क्या होता है। ओके। सर बाय रिक्वेस्ट क्लाइंट बहुत कम पैसों में काम करवाना चाहता है, ये तो भाई उनके लिए है कि जो जिनको ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं आ रहे। कुछ ना होने से कुछ कुछ ना कुछ होना तो बेहतर है ना, आपको रिव्यूज मिल जाएंगे, आपको कम से कम कुछ पैसे मिल जाएंगे। एक्सटेंशन का नाम सहर ने लिख दिया है, आप काइंडली कमेंट्स में से पढ़ लें। मैं उसमें भी लिख दूंगा, ग्रुप में भी, व्हाट्सएप के ग्रुप में। हाउ टू मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स ऑन सेम पीसी। बहुत अच्छा सवाल है। जो लोग मल्टीपल अकाउंट्स रन करना चाहते हैं वो फायरफॉक्स का एक पुराना वर्जन है, उसको डाउनलोड कर लें और उसके अंदर मल्टीपल अकाउंट्स आप रन कर सकते हैं। इसको डिटेल में मैं वैसे बता भी दूंगा, एक छोटा सा 15 से 20 मिनट का सेशन इस पर रख लेंगे कि जो जो लोग मल्टीपल अकाउंट्स रन करना चाहते हैं और जिनके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी होती है, वो फाइवर में इन्वेस्ट करके काम करना चाहते हैं। एच के ट्यूटर्स कह रहे हैं जी कि $300 का काम हो तो $30 से $50 बोलते हैं। तो भाईजान आपको, आप मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे अपना बजट उनको दे सकते हैं। आप उसमें प्रपोजल ऐसा लिखें ना कि भाई जो आपने काम बताया उसमें मैं ये चीज़ें भी दूंगा आपको, फर्ज करें लोगो बना के दें तो एडिटेबल फाइल दूंगा आपको, इतने एक्स्ट्रा डिज़ाइन दूंगा आपको, जी आपकी ब्रांड के डिज़ाइन करके देंगे। भाई उसको आप जब वैल्यू ऐड करके देंगे वो ऑटोमेटिकली कम से कम बाकी लोगों से डिफरेंट तो होगा, तो वो आपको एंगेज तो करेगा। सर मल्टी फिर आरडीपी में यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल आरडीपी में यूज़ कर सकते हैं। जिसके पास आरडीपी में चलाने के पैसे भी नहीं है तो वो फायरफॉक्स डाउनलोड कर ले। फायरफॉक्स में एक स्पेशल इनका वर्जन है पुराना, उसमें चल जाते हैं। और अगर कोई फ्री में आरडीपी बनाना चाहता है तो AWS की 1 GB तक की आरडीपी फ्री बन जाती है। आप यूट्यूब से वीडियो देख लें कि भाई AWS की आरडीपी कैसे बनाई जाती है, उसमें आप मल्टीपल अकाउंट्स रन कर सकते हैं। हर आरडीपी में आप एक अकाउंट चला सकते हैं। ओके एच के ट्यूटर, आप अगर 32 GB फ्री बनाते हैं तो आप एक वीडियो बना के इनको गाइड कर दें, लिंक शेयर कर दें मुझे, मैं इन सब लोगों को दे दूंगा। क्योंकि मेरी ये क्योंकि इस तरह की कोई टेक्निकलिटीज़ उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो इनको भी फ़ायदा हो जाएगा। सो ये पूछ रहे हैं जी इन्वेस्टमेंट फाइवर के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी, ओनली स्लीपिंग पार्टनर्स कैसे क्रॉस कर सकते हैं, सेकंड अगर इन्वेस्टमेंट है तो कैसे उससे बेनिफिट ले सकते हैं, लाइक अगर 5 लाख हो तो देन गाइड मी। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ऐसे आ जाता है कि जिनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट हो 5 लाख रुपए तक, तो उनको न्यू अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अकाउंट आप बाय कर सकते हैं, आपको लेवल 2 का अकाउंट मिल जाएगा
50 से 70 हज़ार रुपये में अच्छे रिव्यूज़ वाला, आप अपनी स्किल के अकॉर्डिंगली वो अकाउंट बाय कर लें। देन उस पे ऑटोमेटिकली आपकी गिग्स भी मोस्टली रैंक हुई होती हैं और आप उसमें ईज़िली काम कर सकते हैं। तो उसमें कुछ पैसे फिर आपके रिव्यूज़ वगैरह पे लग जाएँगे अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने में, क्योंकि मोस्टली लोग जो अकाउंट सेल करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि उनके पास या तो टाइम नहीं होता या फिर वो काम करना नहीं चाह रहे होते। उसमें ये सीन है, फिर आप 2 या 3 अकाउंट बाय कर लें और उसके बाद फिर उस पे काम शुरू कर दें, आपको ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएँगे। नसीबुर रहमान 1 गिग फॉर 1 अकाउंट क्या मतलब? ओके, तो ये पूछ रहे हैं कैन वी ऐड मल्टीपल स्किल्स इन वन अकाउंट? जी बिल्कुल कर सकते हैं आप मल्टीपल स्किल्स। मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल दी है जो बैकग्राउंड में जो आपको शो कर रहा है अकाउंट, जिसकी बाय रिक्वेस्ट है, तो इसमें एसईओ प्लस राइटिंग दो स्किल्स इसमें हैं। ओके, कैन वी ऐड मल्टीपल स्किल्स इन वन अकाउंट? जी बिल्कुल कर सकते हैं, सदाकत मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ। ओके, किसी का क्वेश्चन, एक ही एक बनाते हैं एक अकाउंट में? जी, एक न्यू सेलर्स के अकाउंट में आप 7 गिग बना सकते हैं और देन उसके बाद आप लेवल 1 पे 10 गिग्स बना सकते हैं और लेवल 2 पे मेरे ख्याल में 13 या 16 गिग्स आपको अलाउ होती हैं। 7 गिग्स आप बना सकते हैं न्यू अकाउंट में। ओके, मेरे ख्याल में तकरीबन सबके जो क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल अकाउंट मैनेज की प्लीज़ वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए। ओके, मैं बना के ना वीडियो उसकी मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे और आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर दूंगा। वो आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा और क्लास में यहाँ पे भी इजी हो जाएगा। कुछ फाइबर के रिलेटेड टिप्स कम्युनिकेशन के हवाले से, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ एक एक ये चीज़ें हैं, जैसे अभी मेरे भाई ऊपर बातें कर रहे थे कि बहुत कम कुछ क्लाइंट्स आते हैं, वो बजट बहुत कम बताते हैं, और इसी तरह इसमें ऐसे है कि ऐसे बायर्स जो अगेन एंड अगेन आपको डिस्काउंट्स एंड डिस्काउंट्स का बोलेंगे, मोस्टली ऐसे बायर्स के साथ आप लोगों ने काम नहीं करना, वो लोग आप लोगों को तंग करेंगे इसके अंदर। इसमें जब पहले वो आपसे डिस्काउंट लेंगे, आपको जैसे ही उनको बजट कम करते जाएंगे, देन क्या होगा कि वो अगर आप लोगों से प्रोजेक्ट आप लोगों को असाइन कर भी देते हैं, तो फिर वो भाई तंग बहुत ज़्यादा करेंगे आपको, अब ये भी कर दें इसमें, ये भी कर दें, ये भी कर दें। सर अगर अकाउंट बाय करेंगे तो उस पे तो स्पेसिफिक गिग्स होगी, बाकी गिग तो खुद ही रैंक करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, उसमें एक ही टाइप से गिग्स होंगी मोस्टली अकाउंट्स में। लाइक ग्राफिक में है तो उसमें लोगों की हो जाएगी या किसी ब्रोशर फ्लायर प्रेजेंटेशन की हो जाएगी। एसईओ के रिलेटेड अगर अकाउंट है तो उसमें एसईओ की गिग्स ही होंगी। तो कुछ मैं आपको बता रहा था कि भाई ऐसे क्लाइंट्स के साथ आपने काम नहीं करना, अवॉइड करें। अगर आपका बिल्कुल ऑर्डर नहीं है तो फिर चलें रिस्क ले लें, वैसे वरना अगर आपके पास प्रॉपर ऑर्डर आ रहे हैं तो ऐसे बायर्स को अवॉइड करें जो आपसे बार बार जो है वो डिस्काउंट डिमांड कर रहे हैं। ओके, ये माइक किसका ओपन था? सर अगर हमने कोई सर्विस लेनी हो फाइवर से तो पेमेंट एडवांस में देनी होती है? जी बिल्कुल, पेमेंट आप लोगों ने पहले एस्क्रो में जमा करवाते हैं फाइवर के, जैसे ही आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है फाइबर उसके अकाउंट में भेज देता है और 15 दिन के बाद वो विड्रॉ करवा सकता है। और अगर आप लोगों का अकाउंट लेवल 2 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपको अर्ली पे आउट का ऑप्शन भी आ जाता है। आप जैसे ही जिस दिन आपकी ऑर्डर कंप्लीट होता है, आप 1% पेमेंट एक्स्ट्रा दे के आप अपनी अमाउंट जो है वो उसी दिन विड्रॉ करवा सकते हैं। अच्छा, बायर के साथ कम 3 अकाउंट एज पर योर सजेशन बाय करता हूँ और उसको किसी दूसरे से काम लूँ तो कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ एडवाइस। अगर आप 3 अकाउंट बाय कर रहे हैं तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि भाई वो अकाउंट उस पर पेनल्टी तो नहीं पड़ी किसी को, क्यों वो आपको अकाउंट क्यों सेल कर रहा है। आपने उस पर ये चेक करना है कि उसमें कोई वार्निंग तो नहीं आई हुई। उसके बाद आपने रिव्यूज़ चेक करने हैं, आपने ये चेक करना है कि भाई उस पे अकाउंट पे जो तो रिव्यूज़ हैं, क्या उसकी गिग्स जो हैं उन पे भी रिव्यूज़ हैं, या उसने जिस गिग्स वगैरह पे काम नहीं आ रहा है या डी रैंक हो गई हैं वो डिलीट कर दी हैं और न्यू गिग्स बना के आपको दे रहा है। ऐसा अकाउंट आप लोगों ने बिल्कुल नहीं खरीदना। और दूसरे नंबर पे सर वीवीआरओ का भी बता देता हूँ जी। जब आप चाह रहे हैं कि मैंने दूसरों से काम करवाना है,
सुहेब खान अपनी वीडियो। दूसरे नंबर पे जब आप चाह रहे हैं कि आप दूसरों से काम करवाएंगे, तो उसमें तो फिर आप लोगों को क्रेडिबल बंदे भी ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि अगर पेमेंट नो डाउट आप लोगों ने बाद में करनी होती है, वो आपको काम ठीक नहीं करके दे रहे तो आप उनको पेमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आपका तो फिर भी लॉस होगा ना। मैं आपको एक थोड़ी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। दिसंबर 2021 के अंदर मेरे एक दोस्त हैं, उनकी सिस्टर की शादी थी, तो हम वहाँ पे बिज़ी थे सारी चीज़ें मैनेज करने में। तो मैंने 10 दिन से तकरीबन 10 से 15 दिन के ऑर्डर हमने दोनों ने बाहर से करवाए, और उस दौरान हमारे तकरीबन 1500 से $1800 के ऑर्डर हमारे कैंसिल हो गए थे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था कि हम जाके ऑर्डर्स को रिव्यू करें और देन उसको सेंड करें। तो जैसे ही पीछे से डिलीवरी आ रही है वो आगे भेज देना, और उधर से बाय नो डाउट हमने पेमेंट बाद में करनी थी, उनको उनको भी पेमेंट नहीं मिली, लेकिन हमारे तो लॉस हो गया। ठीक है, अकाउंट भी डी रैंक रहा, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स आ गए, क्योंकि एक अकाउंट पे 5 से 6 कैंसिलेशन हो गई थी और फाइवर ने पेनल्टी दी उस अकाउंट को। तो ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सर वीवीआरओ से न्यू अकाउंट की रैंक हो जाती है जी, बिल्कुल वीवीआरओ से हो जाती है, लेकिन जब तक आपकी हाईली ऑप्टिमाइज नहीं होगी तब तक नहीं रैंक करेगी। सबसे पहले आपको अपनी गिग को फुली ऑप्टिमाइज बनाना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज गिग बनाने के बाद ही आप जब उस पर वीवीआरओ लेंगे तभी रैंक करेगी। वीवीआरओ का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ फेक रिव्यूज़ करवाए जाते हैं, तो उससे एक सोशल से सिग्नल के लिए कि भाई हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उससे फिर 10 मिनट का टाइम है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दोबारा सेंड कर दूंगा लिंक, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइवर रिव्यू अवेलेबल है, मैं यहाँ सेल कर सकता हूँ। ओके, आप लोग को बता देते हैं इनको। $5 वाले सब ऑर्डर्स, ये तो डिपेंड करता है जी कि आपकी क्योंकि $5 वाले अगर आप सब ऑर्डर्स लेंगे तो उसमें ये होता है कि आपकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है बहुत लो हो जाती है। जब एवरेज सेलिंग प्राइस का बहुत बड़ा रोल होता है आपके अकाउंट को स्टेबल रखने में, और इस वजह से आप मिक्स टाइप रिव्यूज़ करवाने पड़ते हैं वीवीआरओज में। ओके, क्या मैं रिव्यू सेल कर सकता हूँ? सर गिग डी रैंक की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? गिग डी रैंक की आइडेंटिफिकेशन ऐसे होगी कि अगर आपका अकाउंट लेवल 1 का है तो फिर तो सीधा सा एक फार्मूला है कि भाई आपकी प्रमोशन बंद कर देंगे वो। जैसे ही आपकी प्रमोशन बंद होगी, उसका मतलब समझ जाएं भाई आपका अकाउंट डी रैंक हो गया। 60 डेज आपको लगेंगे, नॉर्मली 60 डेज लगते हैं, लेकिन कुछ अकाउंट जो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हो वो 30 डेज के बाद फिर वो वापस आ जाते होते हैं। तो 60 डेज के बाद अकाउंट आपका कम्प्लीटली रीसेट हो जाता है। आपके सारे जो उसमें स्टैट्स होते हैं वो 100% पे दोबारा चले जाते हैं, और देन आपका अकाउंट वापस आ जाता है। तो मैं कैनवा प्रो अकाउंट सेल करता हूँ मगर मेरी गिग डिनाइड हो जाती है। क्या मतलब जी, गिग क्यों डिनाई हो रही है आपकी? मुझे वो उसका डिटेल्स मुझे शेयर कर दें, मैं आपको चेक करके बता दूंगा। सर वी वी आर से करते रैंक होगी लाइक 10 वी आर। जी, आपको पहले मैंने पहले बताया कि आपको गिग हाइली ऑप्टिमाइज़ बनानी पड़ेगी, उसके बाद वीवीआरओ भी काम करेंगे, वरना ऐसे नहीं करेंगे कि आप कुछ भी गिग उठा के लगा दें और उसके बाद आपकी गिग रैंक कर जाएगी। अभी 8 मिनट है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक टिप दूँगा फाइवर के टाइटल के रिलेटेड, जो आपके गिग रैंक करने में बहुत हेल्पफुल होगी, और इससे पहले आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होगी। गिग को अकाउंट में ऐड करते वक़्त अपनी बैंक की डिटेल्स ऐड करनी है। जी, गिग बनाते हुए मैंने उस दिन आपको गिग बना के दिखाई है, मैंने बैंक डिटेल ऐड की। अगर की है तो आप भी कर लें। ऑटो रैंक अपवर्क अकाउंट ऑन अमेजोन एफबीए। अमेजोन अपवर्क का टोटल सिनेरियो डिफरेंट है, फाइवर का टोटल सीन टोटली डिफरेंट है। अभी हम फाइवर की बात कर रहे हैं, आप फाइवर की बात कर लें। अगर ऑर्डर ना मिले तो प्रमोशन खुद ऑफ करनी चाहिए या नहीं? प्रमोशन के ज़रिए आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बल्कि अभी मैं जैसे क्लास एंड होगी मैं एक अकाउंट का स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं प्रमोशन ऑफ नहीं करता होता, क्योंकि काफ़ी चांसेस होते हैं जब आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, तभी तो ज़्यादा प्रमोशन आपको हाई कैप पे रख के चलानी चाहिए कि चले जी वहाँ से कोई ना कोई ऑर्डर निकल आए।
कि सर अगर ऑर्डर्स ना मिले तो प्रमोशन खुद ये तो हो गया। ओके, नीचे क्वेश्चन है, वी डोंट हैव एनी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो नहीं है जी, पोर्टफोलियो का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। आप बना सकते हैं पोर्टफोलियो अपना फ्री में, लोगों के लिए, दो चार लोगों के लिए काम कर लें तब पोर्टफोलियो बन सकता है, या किसी दोस्त की रिक्वेस्ट कर लें जी आप मुझे कुछ अपनी जिस भी नीश में आप काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड आप कुछ सैंपल्स मंगवा लें। हमने जब अपना पहला प्रोजेक्ट लिया था वेब डेवलपमेंट का, तो उससे पहले हमने वेब डेवलपमेंट काम नहीं किया, तो हमने अपने एक दोस्त से रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप हमें अपनी जो आपने प्रीवियस मैं नहीं आ रहा आपने ना। डिज़ाइन डिज़ाइन की हैं आप वो हमें दे दें, और ताकि हम लोग क्लाइंट को एज अ पोर्टफोलियो शो कर लें। जब दोबारा एक मिनट, नेक्स्ट जिस भी बंदे का ऑफ माइक ऑन होगा उसको मैं यहाँ से मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। मैं ऑफ करता हूँ, लेकिन आप लोग बार बार मीटिंग ज्वाइन करते हैं, आप लोगों के इंटरनेट का इशू होता है और फिर आप लोग अपना माइक भी ऑफ नहीं करते। जब 10 से 12 रिव्यूज़ होते हैं तो डिनाइड हो जाती है जी। बिल्कुल आप रिव्यूज़ आप, क्योंकि देखें ना, आप रिव्यूज़ करवा रहे हैं, फाइवर के सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है? तो और आप अगर आप मैनिपुलेशन भी सही तरीके से, अन्ना आवाज नहीं आ रही। ओके, ये 10 से 12 रिव्यूज़ होते हैं तो गिग डिनाइड हो जाती है। सबकी ऐसी नहीं होती, जो लोग प्रॉपर रिव्यूज़ करवाते हैं, सर्च करके करवाते हैं, सर्च टैग में से आप डायरेक्ट लिंक देते हैं उनको, वो डायरेक्ट वहाँ पे पीवीआरओज़ दे देते हैं, तो डेफिनेटली सी बात है फाइवर डिटेक्ट करेगा भाई कि बंदा आ रहा है, वो कोई और गिग भी ओपन नहीं कर रहा। उसके बाद देन आता है, सीधा ऑर्डर लेता है और भाई चला जाता है। और सेम एक ही तरीके से आप 12 के 12 रिव्यूज़ ले रहे हैं तो भाई फाइवर डेफिनेटली सी बात है, बिलियन डॉलर कंपनी है, वो डिटेक्ट करेगा और आपको उड़ा देगा। वीवीआर लेने का भी एक तरीका है, आप उस तरीके से लेंगे वो भी आपको बता देते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। कितना कैप रखना चाहिए मार्केट, आप जो कैप है वो आप रखेंगे भाई अपने कंपेटिटर्स के हिसाब से, कि आपके कंपेटिटर्स अगर $0.5 पे अपनी गिग को प्रमोट कर रहे हैं तो आप 0.55 पे प्रमोट कर रहे हैं। एक और ऑप्शन होता है इसके अंदर मैक्सिमम कैप का, अगर आप मैक्सिमम कैप रख देते हैं तो उसमें आपको कुछ भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी मैक्सिमम कैप आपके कंपेटिटर का होगा फाइवर उससे ऊपर रख के आपको प्रमोट करता जाएगा। पोर्टफोलियो इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर न्यूबीज। भाई पोर्टफोलियो का मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, या तो आप रिक्वेस्ट कर लें अपने किसी फ्रेंड से, उसका पोर्टफोलियो आप यूज़ कर लें, या फिर आप लोग किसी के लिए फ्री काम करके सर एक्स्ट्रा माइक बंद करवाएं। मैंने एक्स्ट्रा माइक यहाँ से मैं खुद बंद करता हूँ, म्यूट ऑल मैंने किए हैं, लेकिन ये लोग बार बार ज्वाइन करते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ओके, मोहम्मद सदाकत कह रहे हैं किसी से बाय नहीं किया होता रिव्यू, तो क्या मतलब है? अगर आप बाय भी नहीं कर रहे, आपके रिव्यूज़ भी ठीक आ रहे हैं, तो फिर क्यों डिनाई होती है गिग? क्या आप लोग चैट करते हुए कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करते हैं कि गिग रिव्यू में चली जाती है या डिनाई में चली जाती है? ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ये आप मुझे काइंडली बता दें यहाँ पे चैट में, तो फिर मैं आपको आंसर कर देता हूँ इसका। ऐसी नीश बताएं जहाँ पर कंपटीशन ना हो। भाई कंपटीशन तो हर नीश में आपको मिलेगा। कुछ निशेज़ ऐसी हैं जैसा कि आपको मिल जाएगी कॉपीराइटिंग, मिल जाएगी राइटिंग के अंदर, आपको यूआई यूएक्स मिल जाएगा, आपको डिज़ाइनिंग के अंदर यूआई यूएक्स, और इसके बाद आपको मिल जाएगा भाई ये मेन्यू कैटलॉग डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें कंपटीशन कम है, यहाँ पे आप इजीली काम कर सकते हैं। अगर आप आर्टिकल राइटिंग, लोगो डिज़ाइन, फ्लायर, ब्रोशर्स इनमें काम करना चाहते हैं तो बहुत कंपटीशन है। फायर से कन्वर्सेशन करते हुए कैसे कीवर्ड यूज़ करते हैं बेनिफिशियल होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास शुरू होती है 3 मिनट के बाद, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ उसके अंदर। उसमें हम चीज़ें फाइनलाइज करेंगे, उसमें कन्वर्सेशन उसी के हवाले से बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे बस ये आपको प्रमोटेड गिग्स का थोड़ा सा दिखा दूंगा, उसमें मोस्टली हम लोग कन्वर्सेशन के बारे में ही बात करेंगे, कैसे उसको इंगेज करना है और कैसे हम लोगों ने अपने, अगर हमारा एक
गिग की प्राइसिंग 100, 200 और $300 के पैकेजेस होते थे, तो उसके बाद हम उसको $500 तक भी हम उसको चार्ज कर लेते थे। तो गिग डिनाई हो जाती है तो उसको आपको रीज़न देते होंगे। जब आपको डिनाइड में जाएँ, वहाँ पे जहाँ पे आपका टाइटल लिखा है उसके नीचे डिनाई में लिखा होता है कि भाई ये चीज़ है जिसकी वजह से आपकी गिग डिनाई हुई है। सर नो स्किल कैसे फाइवर पर कुछ कर सकते हैं? अभी आपको नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी वो स्किल्स के रिलेटेड ही होंगी। नहीं, यहाँ पे कोई भी इतने एक्सपर्टीज़ नहीं रखता। अगर कोई है भी सही तो वो मीडियम लेवल की एक्सपर्टीज़ है उनके पास, कोई मसला नहीं है। आप अगर स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहती हैं तो बिल्कुल आप कर सकती हैं। सर न्यू गिग हो तो लेस कंपटीशन में ही करना चाहिए वर्क स्टार्टिंग में। मैंने आपको पहले बताया लो कंपटीशन हाई कंपटीशन का मिक्सचर लगाएं कीवर्ड्स का और टाइटल के अंदर। देन उसके बाद लो कंपटीशन पे जैसे ही आप रैंक कर जाएंगे तो हाई कंपटीशन पे ऑटोमेटिकली कर जाएंगे। ओके, 1 मिनट से कम का टाइम रह गया तो फिर सर स्टार्ट करना 10 मिनट में। आपने क्या बताया? सर रिकॉर्डिंग्स एडिट करके अपलोड कर दीजिएगा प्लीज़। चलें देखते हैं उस बारे में ब्रीफली बता दें। क्लास रिव्यू करते हैं। क्लास रिव्यू अभी 1 मिनट से कम का टाइम रहेगा तो नेक्स्ट सेशन जैसे ही स्टार्ट होता है फिर उसमें कर लेते हैं।